कामरान गुलाम के कल के शतक के बाद में हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई क्या पाकिस्तान के लोगों को अब नया किंग मिल गया है। क्योंकि बॉब्जी को तो बंदे ने कैसा रिप्लेस किया है ये हम लोगों ने कल देख लिया और बंदे ने वाकई में अच्छा गेम दिखाया है। अब देखिए, दरअसल हुआ कुछ यूं कि पहले टेस्ट मैच में एक और नाकामी के बाद में बाबर आजम को कहने के लिए रेस्ट दे दिया गया। हालांकि वो हम जानते हैं कि क्रिकेटिंग टर्म होता है बेइज्जती से बचने का, लेकिन आप उसको ड्रॉप ही समझे। तो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद में कई लोग बहस करने लगे कि भाई बाबर आजम जैसे माइटी क्रिकेटर को, जो कि पाकिस्तान ने आज तक प्रोड्यूस ही नहीं किया जिसके जैसा, उसे आखिर आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो, कैसे रेस्ट दे सकते हो। इन सब चीज़ों के बीच में कामरान गुलाम, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में एक बेहतरीन शानदार सीजन के बाद में, बल्कि बैक टू बैक बहुत शानदार सीजन के बाद में टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ था, उसको चौथे नंबर पर मौका दिया गया कि यार तुम बाबर को रिप्लेस करो, तुम बाबर की जगह पर खेलोगे। अब बाबर की जगह पर खेलने का मतलब होता है कि बाबर के जैसे ही हालातों का सामना भी करना पड़ा। एक ऐसा सरफेस जिसको कि पहले ही 5 दिन के लिए यूज किया जा चुका था, पाकिस्तान ने बस उसी को कैसे भी करके रिसाइकल करके तैयार कर दिया मुल्तान में, और तैयार हो गया एक ऐसा ट्रैक जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कैसी क्या स्पिन करेगा। बस हुआ भी फिर वही। 13 बॉलों के अंदर पाकिस्तान के 19 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे और उस पॉइंट पर पहुंचा भाई कामरान गुलाम। कामरान गुलाम ने जिस तरीके की वहां पर बैटिंग करी, जिस तरीके से उसने बॉलर्स को फेस किया, स्पिनर्स को तो उसने इतनी इजीली फेस किया कि बस पूछिए मत। और उसी की पारी की बदौलत था कि कहीं ना कहीं वो सैम के साथ में 149 रन की एक पार्टनरशिप कर पाया और पाकिस्तान ने पहले दिन 250 रन 4-5 विकेट के नुकसान पर बना दी। हालांकि अब टीम ऑल आउट हो चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन कामरान गुलाम ने वाकई में एक शानदार पारी खेली। अब इसको देखने के बाद में बाबर आजम का पोस्ट निकलकर सामने आया। बाबर आजम ने भैया वेल प्लेड कामरान करके इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी लगाई और लोगों को बताया कि देखो भैया, हम तो इनको बधाई देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, सोशल मीडिया पर लोग इतनी आसानी से आपको बख्शते तो है नहीं, वो तो बिल्कुल वहां पर आपकी बाल की खाल निकालने के लिए बैठे रहते हैं। और यहाँ पर बाबर आजम के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाबर आजम ने जो ये पोस्ट करी, उसके बाद लोगों ने जो बंदे को ट्रोल करना शुरू किया, उस ट्रोलिंग का मुझे नहीं लगता कि बाबर के पास में भी शायद कोई जवाब होगा। दरअसल लोगों का सीधे तौर पर यही कहना था कि भाई बाबर आजम का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट अब कामरान गुलाम के तौर पर पाकिस्तान को मिल चुका है। दाऊद ने इसको लिखा कि लेकिन मुझ पर भरोसा करो कि बाबर अंदर ही अंदर बहुत रो रहा है कामरान को इस जगह पर इस तरीके से खेलते हुए। इसके बाद बैंकर ने लिखा कि एंड ऑफ बाबर आजम, ब्रिलियंट इनिंग्स बाय कामरान गुलाम। मोहम्मद हजरान ने लिखा कि बट सर, बाबर इज इररिप्लेसेबल सर, पाक क्रिकेट इज फिनिश्ड विदाउट हिम। जो एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है, उसे चुल्लू भर पानी में डुबकी मारनी चाहिए। सैम अयूब एंड कामरान गुलाम स्लैप देम हार्ड टुडे। दोनों ने जिस तरीके से मिलकर कल खेला वो वाकई में बहुत शानदार था। अब देखिए, ऐसे में क्या होता है ना कि बाबर आजम का रिप्लेसमेंट मिल गया या एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो कि इतने बड़े लेवल पर जाकर खेलने के लिए तैयार है, वो अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इनके पास एक लंबे समय से ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना ये बोले कि नहीं मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूं, सिर्फ और सिर्फ गेम के ऊपर ध्यान दे सके। कामरान गुलाम से भी जब इस पारी के बारे में बात करेगी तो उसने भी यही सब बातें कही कि नहीं यार, मुझको पता था कि भाई मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, क्योंकि मैं जितने लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना सर खपा रहा हूं, मुझे पता उसका मुझे रिवॉर्ड तो मिलना ही था। 29 साल के कामरान गुलाम ने एडमिट किया कि उसके ऊपर बहुत इमेंस प्रेशर था, क्योंकि उसको बाबर को रिप्लेस करना था और नंबर 4 पर उसको खेलना था। लेकिन उसने यही बोला कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने बहुत खेला है। बंदे ने कहा कि ये वाकई में फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब आप 4 साल तक लगातार परफॉर्म करो और उसके बावजूद भी आपको टीम में खेलने का मौका ना मिले, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन इस गेम के लिए मेरे अंदर इतना पैशन था और मैं जानता था कि मुझे कैसे भी करके चांस तो मिलेगा ही, इसीलिए बस मैं लगातार खेलता रहा। कामरान ने कहा कि मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया और कहीं ना कहीं एक अंदर बात थी कि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अपना सर खपा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना रन्स बना रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल मुझको मौका ज़रूर मिलेगा। और मुझको एक हैबिट है डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स को बनाने की, और इसी कारण से मैं बड़े स्टेजेस के लिए सेट भी हो चुका हूँ। आज की तारीख में मेरे अंदर इतना टेम्परामेंट है कि मैं कहीं पर भी जाकर कैसा ही प्रेशर टैकल कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी पिच के ऊपर किसी भी तरह के बॉलर्स को खेलने का कॉन्फिडेंस रखता हूँ। जब एक बल्लेबाज अपने आप में ना कॉन्फिडेंस रखता है, तब कई बार लगता है कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन देखिए, एक बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है ना, तो उसकी बैटिंग के एटीट्यूड को देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या ये वाकई में ओवर कॉन्फिडेंट है या इसको अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल कामरान ने स्ट्रगल नहीं किया था। जब बेन स्टोक्स ने रिवर्स स्विंग करनी शुरू करी थी, तब थोड़ा स्ट्रगल वहां पर देखने के लिए मिला था।
79-70 के आसपास एक कैच भी ड्रॉप हुआ था कामरान का, बट इन सब चीज़ों से ओवरकम करते हुए बंदे ने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी। वो अपने डेब्यू के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी मारने वाला 13th प्लेयर बन गया है। साथ ही साथ इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में सेंचुरी मारने वाला भी वो पहला बैट्समैन बन गया पाकिस्तान का, और नंबर 4 पर डेब्यू करके सेंचुरी मारने वाला भी वो पहला बैट्समैन बन गया। तो पाकिस्तान के फैंस के लिए वाकई में एक खुशी का पल है। बस उनको अब वो फादर बाबर आजम के अपने ऑरा से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बाबर के फैंस को फैंस नहीं उनके सन्स कहा जाता है। इतने ज़्यादा इलॉजिकल हो जाते हैं वो लोग। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा कामरान का गेम। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।